पालीवाल एक हो जाओ। मुझे कहीं ना कहीं से जानकारी मिली और इस महाकुंभ में मैं शामिल हुआ। मैंने जल का स्नान तो नहीं किया, विचारों का स्नान जरूर कर लिया। अंत में मैं यही कहूंगा, मुझे कोई शेरो शायरी या कुछ नहीं आती है। अभी उदयपुर वाले भाई साहब का एक किताब मैंने पढ़ी, उसी में से मैंने लाइनें ली हैं, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ये उसमें बहुत अच्छा लिखा है, जिंदगी की राहों में जब आप आगे जाओगे, जिंदगी के राहों में जब आप आगे जाओगे, पीछे एक साया तुम हर दम पाओगे। मुड़कर देखोगे तो तन्हाई होगी, मुड़कर देखोगे तो तन्हाई होगी, अगर महसूस करोगे तो हमें ही पाओगे। धन्यवाद। तो जब हम कोई अच्छे सुझावों पर, कुरीतियों पर निर्णय यदि लेते हैं तो उसको पूरा हमारा देश का समाज मानकर चले, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं ऐसे संस्थानों के माध्यम से जो हमारे अधिवेशन का समारोह का अंतिम दिवस है उसमें एक ऐसा अवसर भी आना चाहिए कि पदाधिकारी लोग बैठें और जो हमारे विचार आए हैं उनके सुझाव, उनको सरलीकरण के उपाय निश्चित करें और प्रसारित करें कि ये इस मंच से ये निर्णय ऐसे लिए गए हैं और हम सबको उसका पालन करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। अभी वास्तव में समाज की कुरीतियों के संबंध में बड़े अच्छे अच्छे विचार आए, समाधान भी लोगों ने सुझाए। हमने मृत्यु भोजों पर हो रहे खर्चे और विवाह समारोहों में भी जो हमने अपने बड़प्पन को दर्शाने वाली बातें सामने आई कि इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। वास्तव में ये हमें स्वयं अपने आप मंथन करना चाहिए कि हम इनको कम करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और वो प्रयत्न करना चाहिए। जहाँ तक टूटते रिश्ते की बात है, वास्तव में हमारे राजस्थान से प्रधान राजेश स्वामी जी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि रिश्ते टूटने के कारणों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम जब संबंध करने जाते हैं एक्चुअली तब वास्तव में कुंडली मिलाते हैं और व्यावहारिक रूप से हम हमारे परिवारों के स्टेटस क्या है, लड़की और लड़की की चॉइस क्या है। मेरा तो अपना सुझाव है कि यदि संबंध करने के पूर्व ये परिवार के लोग भी समझें, साथ ही साथ हम अपने संरक्षण में उन लड़का लड़की को आपस में काफी कुछ मिलने और अपने विचारों के आदान प्रदान का भी मैं समझता हूँ अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुरूप यदि समय देकर और उनको काफी एक नहीं दो नहीं 3 बार ऐसे उनको मेल मुलाकात के आपके सामने आपके परिवार के बीच में स्वतंत्र न छोड़े, तो उनको अच्छे से समझकर उनकी स्वीकृति के बाद संबंधों को आगे बढ़ाएं। कहूँगा कि यदि हम अपनी बालक बालिकाओं को सुधारना चाहते हैं तो माता पिता उनके गुरु होते हैं, हमें पहले अपने को सुधरना पड़ेगा। ये कहा जाए हम सुधरेंगे लोग बदलेंगे, यदि हम खुद संस्कारवान नहीं है, माता पिता खुद संस्कारवान नहीं है, वो सुबह जल्दी उठने की उनमें आदत नहीं है, शाम को जल्दी सोने की आदत उनमें नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, सत्य बोलने की उनमें हिम्मत और आदत नहीं है, तो हम अपने बालकों में कैसे अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने आप को, माता पिता को सुधारना होगा, संस्कारवान बनना होगा, ये परम आवश्यक है। मैं उस बात का भी समर्थन इस मंच से करता हूँ कि निकट भविष्य में हमारे अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण सभा का सम्मेलन अवश्य ही पाली में हमारे ललित कुमार जी साहब आयोजित करेंगे और आप सभी उसमें अपने विचारों से पधारें। ज़्यादा कुछ कहने का समय नहीं है, समय पूरा हो चुका है। मैं एक बार पुनः पालीवाल सेवा मंडल नागपुर के समस्त पदाधिकारियों और आप सभी हमारे देश के कोने कोने से लोग पधारे, अपने अपने विचारों का आदान प्रदान यहाँ किया। आप सभी बारंबार आभारी हैं, आभारी हूँ मैं आप सबका। वंदनीय के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ
और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप इसी तरह खुले मन से इस संगठन को सहयोग देते रहें। अस्तु। और आखिरी में वोट ऑफ थैंक्स मैं पालीवाल से मंडल किया सालेगा मुक्ता जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। साथ ही मैं इस चर्चा में शामिल हुए वक्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने समाज को एकीकरण दिशा में ले जाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए, समाज को एक माला में पिरोने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ में यहाँ बैठे हुए सभी सामाजिक बंधुओं और माता बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस चर्चा को संचालन में अपना सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद। सर प्रोहित जी, आदरणीय मंच, व्यासपीठर आसीन एवं मातृशक्ति सुशील बहनों, समाज के सभी आदरणीय भाई, यह हमारा बड़ा सौभाग्य